Hello students, today I will discuss on a topic electric potential due to a system of charges। चलिए आज देखिए हम लोग क्या वर्क करना चाहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का किसी सिस्टम में जो भी चार्ज होते हैं दो तरह से हो सकते हैं। एक होगा डिस्क्रीट लेवल पर। डिस्क्रीट मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम में जो चार्ज हैं जिनका जो पोजीशन है वह डिफरेंट है। एक r1 डिस्टेंस पर है पी से, R2 है, R3 है, R4 है और Rn है। हमें P पॉइंट पर इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। सभी चार्ज सेम डिस्टेंस पर नहीं है, इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट हैं। हमें इस तरह के केसेस में क्या करना पड़ता है, सभी चार्ज का सेपरेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं और फिर सभी को जोड़ देते हैं। सेकेंड होगा कंटिन्यूस मेथड। कंटिन्यूस में क्या होता है कि अगर चार्ज किसी सिस्टम के ज्योमेट्रिक शेप, और वह ज्योमेट्रिक शेप हो सकता है लेंथ, उसका सरफेस, उसका वॉल्यूम उस पर यूनिफॉर्मली है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सम नहीं करते, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन और या फिर लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं। ये मेथड लगाते हैं ऑल ओवर। आपको एक समराइज में बता दूं कि क्या हमें करना है। हम लोग किसी सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड अगर करना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा आपको। डिस्क्रीट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज भी फाइंड करना होगा। और कंटिन्यूस में तीन तरह के केस होंगे, क्योंकि जो सिस्टम होगा उस सिस्टम में हो सकते हैं कि कुछ चार्ज उसके लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म हो, मतलब किसी लेंथ पर यूनिफॉर्म चार्ज का प्रेजेंट होना हो सकता है, या फिर उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज यूनिफॉर्म हो, या फिर उसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म हो। तो इनका सम करना होगा और फिर उन तीनों का सम हो जाएगा कंटिन्यूस, और उस कंटिन्यूस से हम डिस्क्रीट को सम करेंगे एंड वी गेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्रीट को देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर हमने देखा था। तो कैसे, सपोज आपको Q1 एक पॉइंट चार्ज लीजिए, पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। जो आपने फॉर्मूला फाइंड किया था वह क्या था, दैट वाज 1/4πε0 एंड Q1/R1। ये डायरेक्टली हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। और अगर आप Q2 का फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, Q2/R2, या डिस्टेंस R2 है और ये चार्ज क्या है Q2, इसके लिए क्या होगा Q3/R3। ये चेंज करता जाएगा। जैसा हमने आपको बताया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, तब क्या करना होगा, सारे चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उनको हमें जोड़ना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या करना होगा, V1 + V2 + V3 सभी का कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया है। और उस पर आप देख पा रहे हैं 1/4πε0 कॉमन है, उसे हम लोग बाहर ही छोड़ देंगे। और वेरी क्या करेगा, Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + डॉट डॉट Qn/Rn। और इसका एक हम लोग कॉमन एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट इज Qi/Ri समेशन का फॉर्म एक सिंबल होगा वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। आप जब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा, दोनों i है तो ये हो जाएगा Q1/R1। जब आप 2 लिखेंगे तो सम देने के बाद ये हो जाएगा Q2/R2, फिर 3 रखेंगे तो Q3/R3। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट, इफ़ R1 R2 एंड R3 आर एन आर पोजिशन वैक्टर। चलिए पोजिशन वैक्टर क्या होता है, तो ये जो R है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब बात आती है पोजीशन वेक्टर की, फिलहाल तो एक्सप्रेशन आपका यहीं तक हो जाता है। अगर आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं ब्रीफली कि क्या होता है। यहाँ पर जो आपने 11th में भी पढ़ा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है और आपने एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा, दिस इज टेस्ट चार्ज सॉरी, एंड दिस इज पॉइंट चार्ज। यह ओरिजिन है, अपने मालूम में कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोजीशन वेक्टर को दिखाया जाता है। सपोज दिस इज R, दिस फॉर्म अ ट्राइंगल। इसे आप कहिए, इससे कहिए X,
इसे आप कह दीजिए आर आई एंड दिस इज ओनली आर, इसे आप आर ही छोड़िए, कुछ भी नेमिंग आप कर सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, यह पी से Q1 का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस आप कहाँ देख पा रहे हैं, पॉइंट चार्ज यहाँ है तो आप इसे कहिए पी पॉइंट, और इसे यहाँ पर सपोज आपका Q1 है तो हमने x को ही यहाँ पर लिखा है, जो आप r दिखा पा रहे हैं ये दैट इज नथिंग बट दिस x। अगर आप पोजीशन दिखाना चाहते हैं, पोजीशन इज ए वेक्टर, मतलब आप जो दिखा रहे हैं उस पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में आप लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे इस x को, तो आप देख पा रहे हैं आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है कैसे हम लोग इसे सिंबलाइज करते हैं। एक ट्रायंगल होता है उसका उस पर जो उनका डायरेक्शन होता है वन डायरेक्शन होता है और थर्ड डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट जाता है। ये हमारा रूल है वेक्टर का, और इस पर हमें एक्स फाइंड करना है तो आप कैसे लिखते हैं, आर आई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आर या फिर आर प्लस एक्स। हमें फाइंड करना है एक्स क्या हो जाएगा, आर आई माइनस आर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आर आई माइनस आर का मैं अभी यूज करूँगा। सो इफ R1 R2 R3 dot dot Rn are the position vectors of n charges, the potential at point P where the potential at a point whose position vector is Ri, then ठीक है। क्या होगा अगर आप कॉमन वाले का ही एक ही बार फाइंड करना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर, तो आपको अभी मैंने बताया r माइनस आर आई। तो यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 Rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ n चार्जेस, ठीक है ना, ये सारे भी का पोजीशन है ये R1 R2, और पोटेंशियल एट अ पॉइंट हुज पोजीशन इज आर आई। जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है वह आर आई है। तब अभी मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस हो जाता है। मैंने अभी आपको आर आई माइनस आर बताया था और यहाँ पर लिखा हुआ है आर माइनस आर आई। कोई बात नहीं है, ऐसे भी मोड लगा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सेम ही होता है। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग और भी वर्क करेंगे अभी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया है टोटल हम फाइंड करना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम। अब है कि जब कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस का मतलब चार्ज यूनिफॉर्म है, तब हम उनका कैसे फाइंड करेंगे। चलिए व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली इन अ वॉल्यूम, अगर उसके वॉल्यूम पर कंटिन्यूस है तब क्या होगा, तो यह साइन जो आप देख पा रहे हैं दिस इज रो एंड रो इज व्हाट, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यह सिंबल को आप पढ़ सकते हैं दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे डी क्यू दैट इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। उसके बाद क्या करना है, द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वी वी दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे आप जैसा आपने पहले ही सीखा है 1/4πε, और उसके बाद हम उसके चार्ज को और उसके पोजीशन को इंटीग्रेट करेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी डी क्यू का वैल्यू मिला है उसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या आप याद करिए कि क्या एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल का, जनरल एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज का, दैट इज़ 1/4πε क्यू बाई आर। तो हमने क्यू की जगह पर क्या लिख रहा है, स्मॉल चार्ज का हमने यूज़ किया है, तो ये हो गया डी क्यू की जगह हमने बैठा दिया रो इंटू डी वी। तो आप देख पा रहे हैं रो इंटू डी वी, और आपको हमने बताया जो आर होता है आर की जगह हमने क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर। इस पर हमने पोजीशन वेक्टर का यूज किया है। उसी तरह से व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर द एन एरिया पर है, उसके सरफेस पर है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो जैसा हमने वॉल्यूम के साथ वर्क किया था उसी तरह से यहाँ पर भी वर्क करेंगे, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस एंड पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 1/4πε सिग्मा डी एस एंड डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक और वर्क कर लेंगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली अलोंग अ लाइन। हो सकता है सिस्टम में कोई लाइन हो और कुछ चार्ज उस लाइन के अलोंग ही यूनिफॉर्मली हो, तब हम उसका कैसे पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे। सो दिस सिंबल इज लैम्डा दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। ठीक है, और हमें लास्टली फाइनली फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू a charge which is distributed along a line।
एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया है, डी क्यू दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, और आपने प्रीवियस किया है वॉल्यूम और सरफेस के रेस्पेक्ट में, वही हम लोगों को फिर से करना है। डी क्यू की जगह आप ये वैल्यू बैठा देंगे, दैट इज लैम्डा डी एल, और ये क्या है तो पोजीशन वेक्टर हमने बनाया है। अब आपको क्या करना है, किसी सिंगल सिस्टम का 3 तरीके से यूनिफॉर्मिटी है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3 तरीके से, एक उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उसके सरफेस के अकॉर्डिंग, और किसी लाइन के अकॉर्डिंग। तो आपको तीनों को सम करना होगा। सो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू वी, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। सभी को जोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है, और जो भी आप दिखाई पड़ रहा है दिस वाला पोर्शन, ये सारे को हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। इसके बाद अब आपको जैसा मैंने बताया था कि आप सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं टोटल, जिसमें कंटिन्यूस भी होगा और डिस्क्रीट भी होगा। तो आपने दोनों चीज़ को ऑलरेडी स्टडी किया। कंटिन्यूस में हमने आपको क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, सिंपली जोड़ना है, इन तीनों को लिखेंगे, प्लस ये जो आपने फर्स्ट फाइंड किया है इसे आप लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये हमने इस फॉर्म में लिखा था, इस वाले को जोड़ना है डिस्क्रीट के लिए, और ये सारे एक्सप्रेशन को लिखना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल। सो दिस इज वी कंटिन्यूस प्लस वी डिस्क्रीट। ये आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप को आपको समझा दिया है, और ऐसा हम लोगों ने वर्क किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वहाँ पर भी हमने फाइंड किया था उस चार्ज के कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर आपने उस वीडियो को समझने का प्रयास कर लिया है तो इतना ही आज हमारा वर्क होगा इस टॉपिक में। किसी गिवन सिस्टम का अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। थैंक यू।